हर हर महादेव दोस्तों। गांव के किनारे एक छोटा सा शिव मंदिर था। मंदिर पुराना था, लेकिन वहां हर रोज एक मीठी आवाज जरूर गूंजती थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये आवाज थी एक छोटे हरे तोते मिट्ठू की। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। पूरा गांव मानता था कि वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो मंदिर पहुंच जाता। कभी बेलपत्र लाता, कभी अपनी छोटी चोंच में पानी भरकर शिवलिंग पर चढ़ाता। लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन मिट्ठू को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया बस दो लोगों में बसती थी, भोलेनाथ और उसकी सबसे प्यारी दोस्त गौरी। गौरी गांव की एक गरीब लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। घर में सिर्फ वह और उसके पिता रहते थे। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, दिन भर मेहनत करते, तब जाकर रात का खाना बनता। फिर भी गौरी हमेशा खुश रहती। हर सुबह वह मंदिर आती और मिट्ठू को दाना खिलाकर कहती, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मिट्ठू खुशी से उसके कंधे पर बैठ जाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। लेकिन एक दिन सब बदल गया। गौरी के पिता अचानक बहुत बीमार पड़ गए। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर ने कहा इलाज जल्दी शुरू नहीं हुआ तो हालत खराब हो सकती है। लेकिन इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। गौरी के पास कुछ भी नहीं था। उस रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। मिट्ठू उसके पास आया। गौरी ने रोते हुए कहा, मिट्ठू, मेरे बाबा को बचा लो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मिट्ठू चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। फिर अचानक उड़कर मंदिर की घंटी पर जा बैठा और जोर से बोला, हर हर महादेव, जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। अगली सुबह गांव वाले ने एक अजीब नज़ारा देखा। मिट्ठू अपनी गर्दन में एक छोटी कपड़े की थैली लटकाए पूरे गांव में उड़ रहा था। वह हर दुकान, हर घर और हर गली में जाकर जोर जोर से बोल रहा था, गौरी के बाबा बीमार हैं। लोग पहले हंसे, अरे देखो तोता भीख मांग रहा है। लेकिन फिर मिट्ठू एक बूढ़ी दादी के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में जैसे विनती थी। दादी की आंखें भर आई। उन्होंने 2 सिक्के उस थैली में डाल दिए। मिट्ठू खुशी से पंख फड़फड़ाने लगा। फिर क्या था, वह पूरे गांव में उड़ने लगा। किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10, किसी ने चावल दिया, किसी ने दवा। एक छोटा बच्चा अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे ले आया। धीरे धीरे मिट्ठू की छोटी थैली भरने लगी। लेकिन वह रुका नहीं। वह पास के गांव में भी जाने लगा। जहां भी लोग उसे देखते, वह वही एक बात बोलता, गौरी के बाबा। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि लोगों का दिल पिघल जाता। 3 दिन तक मिट्ठू लगातार उड़ता रहा। ना ठीक से खाना खाया, ना आराम किया। बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी, लेकिन मिट्ठू बस एक ही काम कर रहा था, अपनी दोस्त के पिता को बचाने के लिए मदद जुटाना। आखिरकार चौथे दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। गौरी भागकर उसके पास आई और जैसे ही उसने वह छोटी थैली खोली, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थैली पैसों से भरी हुई थी, इतने पैसे कि इलाज शुरू हो सके। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। मिट्ठू, तूने ये सब मेरे लिए किया। मिट्ठू धीरे से बोला, हर हर महादेव। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार देखा, एक छोटा सा पक्षी इंसानों से बड़ा दिल रखता है। गौरी के पिता का इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। पूरा गांव खुश था, लेकिन मिट्ठू बहुत कमज़ोर हो चुका था। लगातार भूखा प्यासा रहने की वजह से उसके पंख कांप रहे थे। उस रात वह मंदिर में शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया। गौरी भी उसके पास बैठ गई। रोते हुए बोली, तूने इतना सब क्यों किया मिट्ठू? मिट्ठू ने धीरे से अपनी चोंच उसके हाथ पर रख दी। मंदिर में चारों तरफ सन्नाटा था। गौरी मिट्ठू को
अपनी गोद में लेकर रो रही थी। मिट्ठू की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। उसके छोटे छोटे पंख कांप रहे थे। गौरी बार बार बस एक ही बात कह रही थी, भोलेनाथ, आपने तो कहा था सच्ची भक्ति कभी अधूरी नहीं जाती, फिर मेरे मिट्ठू को बचा लीजिए। पूरा गांव मंदिर में खड़ा था, सबकी आंखें नम थी। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, हवा तेज चलने लगी, शिवलिंग के ऊपर रखा दीपक अपने आप जल उठा और फिर मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सबने देखा स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मिट्ठू को अपनी हथेली पर उठाया और बोले, जिसने बिना स्वार्थ दूसरों का दर्द अपना समझा, जिसने भूखा रहकर भी किसी की जान बचाई, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर महादेव ने मिट्ठू के सिर पर हाथ रखा। अचानक मिट्ठू के शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। उसके बंद पंख धीरे धीरे खुलने लगे और अगले ही पल मिट्ठू उड़कर सीधा गौरी के कंधे पर जा बैठा। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। गौरी खुशी से रो पड़ी। मिट्ठू धीरे से बोला, हर हर महादेव। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, याद रखना, भक्ति सिर्फ पूजा नहीं होती, सच्ची भक्ति वो है जहाँ किसी और का दर्द देखकर दिल पिघल जाए। और आज इस छोटे से तोते ने इंसानों को इंसानियत सिखा दी। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। लेकिन उस दिन के बाद गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, इंसान तो बहुत है दुनिया में, लेकिन इंसानियत मिट्ठू जैसे दिलों में रहती है। आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।